मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 4। ठीक है, इस यूनिट में आपको 3-4 पार्ट्स हैं। ठीक है, और ये पार्ट्स आपको कौन कौन से हैं, इसमें आपको ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिनके बेसिस पर ये क्या है, यूनिट है। तो आज इस यूनिट को अपने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिलेबस आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ मैं पहले भी। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने नेक्स्ट बात करेंगे। अब जो अपने सेकंड यूनिट कंप्लीट की है उसमें मैंने आपको एक लास्ट टॉपिक छोड़ा इसमें, आइसोक्विनोलिन। ठीक है, क्विनोलिन का टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स थे ये कंप्लीटली यूनिट मैंने आपको क्लियर करा दी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज जो अपन स्टार्ट करेंगे वो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, इनोलेट द्वारा कार्बनिक संश्लेषण। तो फर्स्टली अपने बात करते हैं कि इनोलेट्स क्या होते हैं। तो इनोलेट्स में क्या है कि भाई एक सिंपल सी बात क्या होती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होती है, टोटोमेरिज्म होती है, यानी कि चलाव्यता पाई जाती है। यानी कि उसमें क्या है कि उसके कीटो और इनोल जो रूप होते हैं वो क्या होते हैं कि उनमें इंटरचेंज होता है, यानी कि अंतर अंतर परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि आपस में जो आपको कई जगह आपने किया भी कि कीटो रूप को इनोल रूप में चेंज किया है रिएक्शन के लिए। तो ये क्या है कि भाई जो कीटो और इनोल रूप होते हैं, तो यानी कि जो इनोल रूप है, इस इनोल रूप की क्या है कि किसी क्षार की प्रेजेंस में जो इसका कैटाइन बनेगा, सॉरी एनाइन जो बनेगा, उसे क्या है कि अपन क्या कहेंगे, इनोलेट कहते हैं। ठीक है, कि यानी कि जो इनोल रूप होता है, यानी कि जो कीटो ग्रुप है, ठीक है, कीटो ग्रुप का अपने इनोल ग्रुप में उसका इंटरचेंज हो जाता है। तो इनोल रूप का क्या है कि किसी भी क्षार की प्रेजेंस में जो यहाँ पर क्या बनेगा, एनाइन का फॉर्मेशन होगा, वो क्या होगा, यहाँ पर इनोलेट होगा। ठीक है, और इनोलेट में क्या है कि इसकी जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होती है, इसके रीजन से क्या है कि इसकी स्टेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्टली अपनी इसकी डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर कि क्या बात है अपनी, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में टोटोमेरिज्म चलाव्यता पाई जाती है। ठीक है, जिसमें कीटोन्स व इनोल परस्पर इंटरचेंज, अंतर परिवर्तन अंतर परिवर्तित, ठीक है, इंटरचेंज होते रहते हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पर कीटो और इनोल रूप बनाए, तो कोई भी अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड कीटो रूप वाला लेते हैं। ठीक है, इस पर एक हाइड्रोजन आपको शो करना है क्योंकि आप ये कीटो रूप है, आप इसको अब किस में, इनोल रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो ये H किस पर आएगा, ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ ये बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या है इसका, कीटो रूप, और ये क्या है इसका, इनोल रूप। ठीक है, अब जो यहाँ पर ये इनोल रूप है, इस इनोल रूप की अगर क्या होता है कि किसी बेस की प्रेजेंस में क्या है कि ये अगर क्या बनाता है, एनाइन फॉर्म करता है, तो उसे क्या कहते हैं, इनोलेट। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनोल रूप
क्षार की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, एनायंस ऋणायन बनाता है, जिसे इनोल या इनोलेट आयन कहते हैं। ठीक है, इनोलेट आयन रेजोनेंस यानी कि अनुनाद द्वारा स्टेबिलिटी, स्थायित्व प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ पर कोई इनोल रूप लेंगे, ठीक है, ये क्या है, इनोल। ठीक है, इस इनोल रूप का क्या है कि किसी क्षार की प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा, इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा। अब इसमें क्या होगा, इंटरचेंज होगा। ठीक है, यानी कि इसमें रेजोनेंस होगा, सॉरी इंटरचेंज नहीं, रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस कैसे होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, जिससे क्या है, इस पर क्या आएगा, ऋणायन आएगा। इस कार्बन पर क्या जाएगा, एक ऋणायन। ये क्या हो गया, इनोलेट आयन। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ये इनोलेट आयन यहाँ पर फॉर्म होंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद जो अपन बात करते हैं, बाकी इसमें ऐसी छोटी मोटी बातें हैं जो आपको इतने कोई इंपॉर्टेंस रखती नहीं है, तो मैं वो नहीं करा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट टॉपिक पर चल रहा हूँ अब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भी जो कुछ सब ग्रुप रूप्स की बात होगी, ठीक है, तो उसको अपन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, अपन डायरेक्ट के अपने टॉपिक पर डिस्कस करेंगे अब। तो इसमें फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है सिंथेसिस एंड एल्किलेशन ऑफ डाईएथिल मेलोनेट। डाईएथिल मेलोनेट यानी कि डाईएथिल मेलोनेट का संश्लेषण एवं एल्किलेशन। ठीक है, डाई एथिल मेलोनेट का संश्लेषण एवं एल्किलीकरण। ठीक है, ये अपना इसका फर्स्ट टॉपिक है। अब इस टॉपिक पर अपन बात करें तो जो मेलोनिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो मेलोनेट यहाँ पर फॉर्म होगा उसे मेलोनिक एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो जो मेलोनिक एसिड है या डाईएथिल एस्टर है, वो क्या है
कि डाई एथिल मेलोनेट या मेलोनिक एस्टर के नाम से अपने जानते हैं। ठीक है, कि क्या है कि जो मेलोनिक एसिड के क्या है डाई एथिल एस्टर को क्या है अपन क्या बोलेंगे डाई एथिल मेलोनेट या मेलोनिक एस्टर के नाम से जानते हैं। इसे क्या है कि कुछ मेथड से अपन बना सकते हैं, और इसमें फर्स्टली अपन जो बात करेंगे कि एसिटिक अम्ल से इसका क्या है कि मेलोनिक एस्टर का सिंथेसिस किया जा सकता है। ठीक है, अब जो मेलोनिक एस्टर होता है ये मेलोनिक एस्टर जो कंपाउंड है ये क्या है कि अदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके क्या है कि उनके फॉर्मेशन में या उनके सिंथेसिस में क्या है कि एक रिएजेंट के रूप में यूज होता है। ठीक है, तो इसका सिंथेसिस अपने कैसे करेंगे, तो सिंथेसिस के अपने रिएक्शन बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्टली क्या होता है इसकी डेफिनेशन बताते हैं अपना। मेलोनिक एसिड के डाई एथिल एस्टर को क्या बोलते हैं मेलोनिक एस्टर कहते हैं। ठीक है, मेलोनिक एस्टर का निर्माण एसिटिक एसिड से प्रारंभ कर मेलोनिक एस्टर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन अपने इसे एसिटिक एसिड से इसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे कि भाई जो एसिटिक एसिड है इस एसिटिक एसिड का आप क्या कराएंगे फर्स्टली क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि इसका एक तरह से क्या करेंगे क्लोरीनेशन करेंगे। अब क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या होगा कि एसिटिक एसिड के क्या होंगे यहाँ पर क्लोराइड बन जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि हैलाइड्स यहाँ पर फॉर्म होंगे -HCl और क्या फॉर्म होगा यहाँ पर Cl CH2 COOH। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे पोटेशियम साइनाइड से कराएंगे KCN। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड से कराएंगे तो आपको पता है यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से पोटेशियम और यहाँ से Cl यानी कि साइनाइड आयन से क्या होगा क्लोराइड आयन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ से, तो क्या फॉर्म हो जाएगा CH2 COOH और यहाँ क्या हो जाएगा CN आयन ऐड हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे जो साइनाइड वाले हैं इसका आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में क्या होगा हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर इसके मेलोनिक एस्टर यानी कि यहाँ पर आपको मेलोनिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, CH2 COOH और COOH। ठीक है, ये क्या बनेगा यहाँ पर मेलोनिक एसिड। इस मेलोनिक एसिड का क्या है कि आप एथिल एल्कोहल के साथ C2H5OH के साथ अगर इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा मेलोनिक एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा COO C2H5 COO C2H5 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा माइनस क्या निकलेगा H2। ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे और यहाँ से ये H2O के भी क्या होंगे 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। अब इसके बाद क्या है कि जो मेलोनिक एस्टर क्या है कि आपने बताया था कि इम्पोर्टेंट रिएजेंट है। ठीक है,
और इसकी हेल्प से क्या है कि कई प्रकार के जो एसिड्स हैं उनका सिंथेसिस किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी का सिंथेसिस अपने कैसे करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या आता है, मेलोनिक एस्टर की हेल्प से, सहायता से मैनी टाइप्स के, कई प्रकार के एसिड्स का सिंथेसिस किया जा सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपने क्या करेंगे, अब इससे आपका यहाँ पर फर्स्टली अपने क्या बनाएंगे कि जो सोडियम एथोक्साइड है, मैलोनिक एस्टर की जब क्या है कि सोडियम एथोक्साइड के साथ भी इसको रिएक्ट कराते हैं तो मोनोसोडियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो मोनोसोडियम साल्ट है, अब इससे क्या है कि अपने कई प्रकार के उत्पाद जैसे मोनो एल्किल डेरिवेटिव जो अपने एसिड्स हैं उनका फॉर्मेशन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है अब इस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।